यूपी के संभल में पुलिस का पथराव, जामा मस्जिद का सर्वे करने गई टीम का विरोध। संभल में मस्जिद सर्वे के दौरान हंगामे से स्थिति बिगड़ी, पुलिस ने पथराव के जवाब में आंसू गैस के गोले दागे। संभल में बवाल के बाद एक्शन मोड में पुलिस, कई उपद्रवियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। पथराव के बाद पुलिस ने जमकर बरसाए डंडे, पत्थरबाजी कर रहे लोगों को जमकर पीटा गया। पत्थरबाजी के बाद लोगों ने गाड़ियों में लगाई आग, कई जगह पर की आगजनी और पत्थरबाजी। संभल जामा मस्जिद का सर्वे हुआ पूरा, हिंदू पक्षीय वकील ने कहा कि 29 नवंबर को टीम सर्वे रिपोर्ट सौंपेगी। संभल बवाल पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान, कहा कोर्ट के आदेश में बाधा डालने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने संभल बवाल के बाद बोला हमला, कहा जिहादी मानसिकता वाले लोगों का लोकतंत्र पर हमला। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने संभल के जामा मस्जिद को बताया ऐतिहासिक, मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने कहा कि कानून लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे भी। संभल में पथराव पर डीजीपी प्रशांत कुमार का बड़ा बयान, कहा कुछ अराजक तत्वों ने पुलिस पर किया पथराव, संभल में हालात अभी नियंत्रण में। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति की बड़ी जीत, महायुति के खाते में गई 235 सीट, महाअघाड़ी को 50 सीटें मिली। झारखंड में हुई हेमंत सरकार की वापसी, इंडिया गठबंधन के खाते में 56 सीट और एनडीए को 24 सीट पर मिली है जीत। महाराष्ट्र में अगले हफ्ते हो सकता है नई सरकार का शपथ ग्रहण, देवेंद्र फडणवीस बन सकते हैं सीएम, 2 डिप्टी सीएम बनाए जाने की भी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को बताया परिजीवी पार्टी, कहा बीजेपी और एनडीए सरकार नहीं देश बनाने के लिए निकला है। पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना, कहा उन्हें देश का वोटर पसंद नहीं करता, इंडी वाले समझ नहीं पा रहे हैं देश का मिजाज। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर लगाया संविधान निर्माताओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप, सत्ता की भूख में संविधान की पंथ निरपेक्ष की भावना को किया गया चूर-चूर। महाराष्ट्र में महायुति की बंपर जीत के बाद विरोधी खेमे में हलचल बढ़ गई, महाविकास अघाड़ी के पास नेता विपक्ष के लिए कोई विकल्प नहीं बचा। महायुति की जीत के बाद बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान, कहा यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक है तो सेफ है के नारे की है जीत। कांग्रेस नेता उदित राज ने महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों पर उठाए सवाल, ईवीएम पर फोड़ा पार्टी की हार का ठीकरा। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में निर्दलीय उम्मीदवार शिवाजी पाटिल की जीत के बाद जश्न के दौरान लगी आग, करीब 30 लोग हुए जख्मी, जेसीबी से गुलाल गिराने के दौरान हुआ यह पूरा हादसा। शिवसेना यूबीटी ने अपने मुखपत्र सामना में महाराष्ट्र नतीजों पर उठाया सवाल, कहा चुनाव परिणामों पर विश्वास नहीं, जनमत के साथ हुआ अन्याय। चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे हेमंत सोरेन, पार्टी को मिली जीत के लिए झारखंड की जनता को दिया धन्यवाद। कांग्रेस सूत्रों का बड़ा दावा, झारखंड में कांग्रेस को डिप्टी सीएम का पद नहीं देना चाहते हैं हेमंत सोरेन, कांग्रेस ने सुबोध कांत साई के लिए उठाई थी मांग। हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में इंडिया गठबंधन के बड़े नेता होंगे शामिल, राहुल गांधी, तेजस्वी और दीपांकर भट्टाचार्य हो सकते हैं शामिल। हेमंत सोरेन कैबिनेट में जेएमएम कोटे से 6, कांग्रेस से 4, आरजेडी से 1 मंत्री हो सकते हैं, कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व से बात कर सकते हैं सोरेन। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में योगी का डंका, बीजेपी गठबंधन ने 9 में से 7 सीटों पर किया कब्जा, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा लूट और झूठ की राजनीति का हुआ अंत। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश उपचुनाव में 7 सीटों पर जीत पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को ढेरों बधाई दी, कहा जीत का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को जाता है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा जनता का स्पष्ट मैसेज है कि सपा का कोई भी अस्तित्व नहीं है, रिजल्ट की वजह से अखिलेश को रात भर नींद नहीं आई होगी। पंजाब विधानसभा उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने 4 सीटों में से 3 पर कब्जा किया, 1 सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। केरल के वायनाड सीट पर प्रियंका गांधी ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की, प्रियंका गांधी को 6,22,338 वोट मिले, जबकि दूसरे स्थान पर सीपीआई ने उम्मीदवार सत्यम मोकेरी को करीब 2 लाख वोट से यहां पर मिल सके। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र में जीत को ऐतिहासिक बताया, बोले ये छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों की विजय, जनता को पीएम मोदी की नीति और नीयत पर पूरा विश्वास। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने भारतीय जनता पार्टी पर लगाया सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप, कहा यह बीजेपी की जीत नहीं बल्कि उनकी हार है। असम में एनडीए ने सभी 5 सीटों पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल की, 3 सीटों पर बीजेपी, 1 सीट पर असम गण परिषद और 1 सीट पर यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल की जीत। बिहार में हुए उपचुनाव में एनडीए की बड़ी जीत, सभी 4 सीटों पर एनडीए उम्मीदवार जीते, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की बहू इमामगंज से जीती।
राजस्थान में हुए उपचुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हुई। 7 में से 5 सीट पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस और 1 पर बीएपी की जीत हासिल हुई। केदारनाथ उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत। बीजेपी उम्मीदवार आशा नौटियाल 5,623 वोट से जीती। पश्चिम बंगाल की 6 सीटों पर हुए उपचुनाव में टीएमसी को जीत हासिल हुई। ममता ने कहा, मैं तहे दिल से मां माटी और मानुष को धन्यवाद देना चाहती हूं। गुजरात की वाव सीट पर बड़ा उलटफेर। बीजेपी ने कांग्रेस से छीनी सीट। बीजेपी के स्वरूपजीत ठाकुर चुनाव जीते। कर्नाटक में कांग्रेस ने उपचुनाव में सभी 3 सीटों पर जीत हासिल कर ली। कांग्रेस ने बीजेपी और उसकी सहयोगी जनता दल एस से एक सीट छीन ली है। मध्य प्रदेश के बुधनी में बीजेपी तो विजयपुर में कांग्रेस की हुई जीत। विजयपुर में मंत्री रामनिवास रावत हारे। मेघालय की गेमुबेगरे सीट पर हुए उपचुनाव में नेशनल पीपल्स पार्टी को जीत हासिल हुई। मेहताब चंदी ने टीएमसी उम्मीदवार को 4,000 से ज्यादा वोटों से मात दी। केरल के पलक्कड़ और चिलकारा विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की हार हुई। पलक्कड़ सीट पर कांग्रेस और चिलकारा सीट पर कम्युनिस्ट पार्टी की जीत हुई। केरल के पलक्कड़ में कांग्रेस की जीत। कांग्रेस उम्मीदवार की जीत पर प्रतिबंधित पीएफआई की स्टूडेंट विंग एसडीपीआई ने जश्न मनाया। बिहार में सभी 4 सीटों पर उपचुनाव में हार पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। कहा, 2024 के उपचुनाव में हम हारे हैं, 2025 में हम जीतेंगे। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने किया दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने का दावा। कहा, देश की जनता को बीजेपी पर भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्दों को हटाने की मांग पर सुरक्षित रखा फैसला। सोमवार को आ सकता है इस पर फैसला। छत्तीसगढ़ के बालोदा बाजार में सीबीआई की कार्रवाई। जांच एजेंसी ने रिश्वत मांगने के आरोप में 2 सरकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा। दिल्ली का ओवरऑल एक्यूआई 362, कई इलाकों में एक्यूआई 400 के पार पहुंचा। जम्मू में तिरुपति बालाजी मंदिर के पास संदिग्ध आईईडी की सूचना। सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन जारी। कैलाश मकवाना मध्य प्रदेश के नए डीजीपी होंगे। 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा में हेलीकॉप्टर से विदा हुई दुल्हन। हेलीकॉप्टर देखने के लिए भारी भीड़ भी नजर आई। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बस ने एक छात्र को रौंद दिया। 2 दिन से अस्पताल में भर्ती बच्चे की मौत की खबर आई सामने। पुलिस आरोपी ड्राइवर की गिरफ्तारी में जुटी। यूपी के मथुरा में 2 गुटों में जमकर मारपीट। पूरे मामले का वीडियो वायरल। शीतकालीन सत्र में वक्फ संशोधन बिल पेश कर सकती है मोदी सरकार। पिछले सत्र में भी संसद पटल पर रखा गया था वक्फ बिल। दिल्ली में पुलिस कांस्टेबल की हत्या का आरोपी मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार। बदमाश ने पेट्रोलिंग ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल पर किया था हमला। दिल्ली के संगम विहार इलाके में मुठभेड़ हुई। दिल्ली पुलिस ने कांस्टेबल हत्याकांड के आरोपी रॉकी और राघव को मार गिराया। वाराणसी में कार और ऑटो में टक्कर के बाद एसएचओ की पिटाई। वीडियो वायरल। अपने परिवार के साथ सिविल ड्रेस में गाड़ी चला रहे थे थाना प्रभारी। रेवाड़ी में गहनों की दुकान में हुई लूट का सीसीटीवी आया सामने। बदमाशों ने दुकान पर सरेआम की थी फायरिंग। वारदात में शामिल 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। यूपी के महोबा में बेखौफ बदमाशों ने किया हंगामा। रोडवेज परिसर में जमकर की मारपीट। वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश में पुलिस तेजी से जुटी। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ। कई लोगों को घायल कर चुका है ये तेंदुआ। राजस्थान के उदयपुर में लोगों को तेंदुए के आतंक से मिली राहत। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़कर बायोलॉजिकल पार्क में किया शिफ्ट। उत्तर प्रदेश के एटा में एक युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के हरदोई में युवक की मौत के बाद बवाल। एफआईआर नहीं होने पर लोग भड़क गए। राजस्थान के बारां में प्रेम प्रसंग में प्रेमी की हत्या। लड़की के भाई और उसके दोस्तों ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी। जम्मू और कश्मीर के राजौरी में 14 लोग पीओ के जाने के आरोपी। अदालत ने घोषित किया अपराधी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने लोगों से शनिवार मंगलवार को मंदिर जाने की अपील की है। कहा, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हिंदू सड़कों पर उतर आया। पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी के प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं आतंकी। पाकिस्तान की एजेंसियों ने जारी किया अलर्ट। इमरान खान की पार्टी के प्रदर्शन से पहले पाकिस्तान में कई जगह हुई आगजनी। इमरान खान के समर्थकों पर कंटेनर में आग लगाने का लगा आरोप। पाकिस्तान के सिंध में प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए खोदी गई सड़क। बुलडोजर की मदद से प्रदर्शन रोकने की कोशिश। इजरायल की सेना ने लेबनान में की एयर स्ट्राइक। हवाई हमलों में कई लोगों के मारे जाने और कई इमारतों को नुकसान होने का किया गया दावा। दक्षिण बेरूत में इजरायल की सेना ने की एयर स्ट्राइक। हमले में बड़ा नुकसान होने का दावा। इजरायल की सेना ने सेंट्रल गजा में शरणार्थी शिविर में बनी एक मस्जिद को बनाया निशाना। हमले के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल दिखा। सेंट्रल बेरूत में इजरायल के हमले में 13 लोगों की मौत का दावा। हमले में इमारतें भी जमींदोज। और कल जिद्दा में होगा आईपीएल 2025 का मेगा ऑक्शन। 577 खिलाड़ियों की किस्मत का होगा फैसला।
आईपीएल मेगा ऑक्शन में भारतीय खिलाड़ियों पर लगेगी बड़ी बोली। ऋषभ पंत, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, अर्शदीप सिंह पर भी हो सकती है पैसों की बौछार। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और टेस्ट में यशस्वी जायसवाल ने खेली 161 रन की शानदार पारी। तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की बढ़त 400 रन की ओर। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग, गांदरबल में हुई जमकर बर्फबारी। सफेद चादर से ढके पहाड़। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में जमकर हुई बर्फबारी। अटल टनल के पास जमी बर्फ की मोटी परत। हिमाचल के मनाली में अटल टनल और रोहतांग के पास हुई बर्फबारी। मैदानी इलाकों में भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई। और ब्रिटेन में बर्फीले तूफान बर्ट का कहर। बर्फीले तूफान की वजह से रद्द की गई कई उड़ानें। एयरपोर्ट पर कई यात्री फंसे।